जानेंगे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के एग्जाम में अब तक के पूछे गए हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? कार्य का, प्रतिरोध का, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, वोल्ट एम्पियर भी होता है, याद रखें। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रतिरोध का ओम, वोल्ट एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत आवेश कूलम। सभी इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। केजी मीटर प्रति सेकंड इंपॉर्टेंट है। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, याद रखें। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका जो पद्धति में है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का जो है मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कूलम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है। विभवांतर का याद रखें वोल्ट। विद्युत आवेश कूलम। ताप का मात्रक इंपॉर्टेंट है केल्विन। द्रव्यमान का किलोग्राम। सभी मात्रक जो है आने चाहिए क्योंकि मात्रक जो है पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? चाल, दूरी, गति, समय। तो ये किया जाता है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के लिए। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट ये है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15, याद रखिए, मीटर के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति जो है इकाई क्या हो जाएगी? डायोप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? तो याद रखिए 1/f, फोकस दूरी है बराबर। तो लेंस की शक्ति P बराबर 1/f। निम्नलिखित में से जो है किसकी कोई इकाई नहीं है? तो दाब की है, घनत्व की है, विस्थापन की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं। दाब का क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पास्कल। घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई की फैरेड, हेनरी, वेबर, पास्कल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वेबर हो जाएगा। विद्युत धारिता का फैराड, स्वप्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की इकाई जो है क्या हो जाएगी? एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत आवेश का कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? किन युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? देखो यहाँ पहला ये बल एवं दाब की है युग्म जो समान नहीं होते। चाल और वेग का याद रखें समान होता है। दूरी एवं विस्थापन का समान होता है। कार्य एवं ऊर्जा का भी समान होता है। तो याद रखें, चाल एवं वेग का इकाई जो हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड समान होता है। कार्य और ऊर्जा का इकाई जो हो जाएगा जूल। दूरी एवं विस्थापन का याद रखें मीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखें, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन युग्म की एसआई इकाइयाँ जो है समान होती है? तो कार्य एवं ऊर्जा की इकाई जो है समान है। किसकी? कार्य एवं ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं? मोल में। इंपॉर्टेंट है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक हर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। एक हर्स पावर बराबर 746 वाट के। बड़ी मशीनों की शक्ति को हर्स पावर में व्यक्त करते हैं या नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो वाट आवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आना चाहिए। 1 किलो वाट आवर्स बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोप्टर बराबर होता है
एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर माइनस 1। याद रखें, देखो यहाँ पे सब यही कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर टाइम में, तो याद रखें एक डायोप्टर बराबर 1 m⁻⁻1। तो यहाँ पे एक डायोप्टर बराबर ये याद रखना है, सेंटीमीटर में नहीं होगा, DM में नहीं होगा, तो MM में नहीं होगा, तो 1 मीटर माइनस 1 याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 न्यूटन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पेपर टाइम में क्या होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा, तो इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ये सब पावर जो होता है ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो याद रखें 1 किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 पीको बराबर कितना होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है, तो 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 मीटर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो याद रखें 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, याद रखें 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है 1 जूल बराबर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, बल, आर्द्रता, ऊष्मा विकिरण, तो इससे नापते हैं आर्द्रता को। क्या नापते हैं, आर्द्रता को। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या नापने के लिए किया जाता है, तो ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का संबंध किससे है, तो याद रखें ओडोमीटर का संबंध जो है दूरी से है। ओडोमीटर से क्या नापते हैं, दूरी। वायु की गति जो है मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वायु की गति मापने के लिए जो यूज किया जाता है एनीमोमीटर। क्या, एनीमोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एनीमोमीटर। यहाँ कहा कार्य में कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है, तो करेक्ट आंसर यहीं पे मिल गया, पहला ही, कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदिश राशि का उदाहरण क्या है। अदिश राशि और सदिश राशि जरूर आनी चाहिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सदिश राशि जो है वेग हो जाएगा। द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें मात्रा के जो परिणाम और दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, बल, भार, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन आदि सभी सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि है तो अदिश राशि कौन सी हो जाएंगे, यहाँ पे द्रव्यमान, संवेग, बल, वेग, ये सभी क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर जो होती है शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को याद रखें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। का ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि एक सदिश, तो याद रखें ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका इकाई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा। जैसे ये वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो किया गया कार्य जो होता है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। याद रखें वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाएगी तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो ये याद रखें, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कार्य कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो कार्य की दिशा होती है, गलत है क्योंकि कार्य की दिशा नहीं होती, कि कार्य का केवल परिणाम होता है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। कार्य किए जाने के लिए वस्तु का जो है बल लगाया जाना आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगी ए नंबर, कार्य की दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने की जो है दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, तो शक्ति का सूत्र हो जाएगा, याद रखें, कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र जो हो जाएगा कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।